कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ रितु और मेरे साथ हैं राजीव और हमारी प्यारी सी मेहमान राधिका चोपड़ा। स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, बात चल रही है प्रसिद्ध गजल के शायर शकील बदायूनी और मदर इंडिया। इस फिल्म का हर पक्ष, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे अभिनय हो, इसमें कोली का रंग हमने देखा और उसका हुल्लड़पना भी हमने देखा। लेकिन इसी फिल्म का वो जो एक बड़ा ही दर्द भरा गीत है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, या फिर लोक शैली में रचा बसा गीत, जैसा कि राजीव जी ने भी कहा भी, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। कितने प्यारे गीत है और उसमें कुमकुम का आप नृत्य देखिए। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स, कितनी मतलब मासूमियत से नृत्य करती है। उसमें कहीं कोई डिस्को नहीं है, कोई बहुत उछल कूद नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ये देखिए, मदर इंडिया फिल्म को इसीलिए एक महान फिल्म के रूप में हम याद करते हैं। ठीक है, लार्जर देन लाइफ तो है वो, लेकिन फिर भी ये है कि उसकी आत्मा जो है वो गांव के साथ जाकर जुड़ती है। और जो भारत का गांव है उसकी जो कहानी है, और ये तमाम बड़े सितारे वहाँ गांव वाले हो जाते हैं। और इसलिए हम जब मदर इंडिया को याद करते हैं तो वो पूरा का पूरा, और वो उन नैतिक मूल्यों के साथ जैसा कि जिक्र हुआ, और अंत में वो चरित्र जो माँ का चरित्र है वो उस नैतिक मूल्य पर अपने पुत्र तक को कुर्बान करने को तैयार होता है। पर राधिका जी कह रही थी मुगले आजम का जिक्र उन्होंने किया था। अब मुगले आजम जी, तो वही बेकार, तो वो लार्जर देन लाइफ में मुगले आजम ये तो बहुत लार्जर देन लाइफ है। और महान फिल्म है, शाहकार है के आसिफ का। और इसमें भी शकील साहब के बहुत सारे रंग हैं। और देखिए, आपने जो जिक्र किया था भारतीय संस्कृति की पकड़ का, तो जिस गीत से मधुबाला प्रकट होती हैं, और वो गीत अपने आप में मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। तो ये भाषा देखिए उसमें, इसकी जो मिठास है, इसकी जो भाषा है, और सब कुछ इस गीत का जो है, यानी इसमें जिस तरह से मधुबाला प्रकट हुई, जिस तरह इसको, इसमें जो झूला है जिसको कि अकबर और जोधाबाई झुला रहे हैं, उसमें कृष्ण की एक मूर्ति रखी है, जिस तरह सारा कुछ वो, और इसमें संगीत भी आप याद करें तो उसमें जो बांसुरी का भी इस्तेमाल है। ब्यूटीफुल, एवरी एस्पेक्ट इज ब्यूटीफुल। मधुबाला जी की जो तिरछी चितवन है, मतलब एक तो वो अर्ध मुस्कान लिया करती थी, तिरछे उनके हो जाते थे होठ, और उनके चेहरे पे, उनकी नाक में नथ है बड़ी सी, और चेहरे पे सिर्फ आधा घूंघट है। ये दृश्य ऐसा है कि मैं इसको कई बार इसका जिक्र भी करती हूँ, क्योंकि मधुबाला का वो सौंदर्य आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है जब भी आंखें बंद करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और गीत की जब हम बात कर रहे हैं, वो जो उसमें नृत्य है, जो उसमें पूरा माहौल रचा बसा गया है, बनाया गया है, जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत ही अनूठा दृश्य है। इस गीत को सुन लेते हैं। हाँ, जरूर, सुनना ही होगा, इसे मैं जरूर, लेकिन वही मैं कह रहा था कि इसको तो आपको गुनगुनाना भी होगा। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोहे पनघट। क्या हरकतें हैं, क्या बात है। मोहे पनघट, मोहे पनघट। क्या बात है, अभिभूत कर दिया आपने। और अब आइए सुनते हैं।
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मीठा। और क्या क्या कहूँ राजीव जी, और क्या क्या कहूँ राधिका नहीं, जी। इसमें अब जी हम जो कह सकते हैं वो ये कि हम तो चूंकि लगातार बात वैविध्य की कर रहे हैं। जी मधुबाला, शकील साहब का गीत, नौशाद साहब का संगीत, फिल्म मुगले आजम, जी, और जी। एक दृश्य। जी। दूसरा मधुबाला नृत्य का ही गीत है, वही अकबर का दरबार है, पर वो गीत चुनौती का गीत है, चुनौती का साहस गीत का है। गीत है, तेवर बिल्कुल, देखिए। हुंकार का गीत है। जी। और उस गीत के अंदर फिर शकील और साहब ने जहाँ वो बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, जी 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 वो एक अलग, वो एक अलग बिल्कुल अलग वो रंग एक है। बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना। वाह वाह। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने चूंकि चर्चा की कि मोहे पनघट का एक रंग और प्यार किया तो डरना क्या, ये जो चुनौती है, वाह वाह, हिम्मत आ गई ना, हाँ इश्क जी, करते ही जी, हिम्मत आ जी, गई। जी, बस जी। अच्छा, जी इस गीत पर जब इसकी रचना हो रही थी, जी नौशाद जी के बीच में और शकील साहब के बीच में लंबा विचार विमर्श हुआ, और कई दिनों तक हुआ, कई हफ्तों तक हुआ। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि 105 बार इस गीत का मुखड़ा लिखा गया। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। और मतलब ये सोचिए कि कितना विचार विमर्श हुआ, और फिर उसके बाद जो मुखड़ा बना तो क्या बना। और क्या उसका देखिए बना? दृश्यांकन जो है वो शीश महल मशहूर है। उस जमाने में उसको रंगीन बनाया गया था, इस गाने को, इस फिल्म में खासतौर पे अलग से। और वो छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ इतना नजारा, और उसमें फिर वो एक आलाप आता है, और वो फिर से पूरा ब्रह्मांड जो है वो जी मधुबाला जी में हो जी गया है। जी जी। और उसके बाद वो पंक्ति आती है, और बहुत वक्त लगा था उसे पिक्चराइज करने जी, में। और याद उसके बाद एक पंक्ति आती है, बहुत अद्भुत पंक्ति है वो, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। और उस फिल्म में अगर आपने इसको याद करें, जब ये पंक्ति आती है तो जो अकबर का चरित्र निभा रहे हैं पृथ्वीराज जी, कपूर, जी। एक नजर क्षण के लिए उनकी नजर झुकती है, यानी वो सम्राट का जो उस समय वैभव है या जो जी। शक्ति है, उसके मुकाबले एक और बड़ी शक्ति जिसे कहते हैं उसका एहसास जो होता है। जी, तो ये जी। आप अगर दोबारा उस कभी उसको देखें तो जी। ये आपको दृश्य दिखाई देगा। जी, वेरी वेरी पावरफुल सॉन्ग। आइए सुनते हैं। जी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं
जैसा कि राधिका कह रही थी कि उनके जितने भी गीत इस फिल्म के थे, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग अंदाज हैं, और जितने भी गाने थे, चाहे वो विरह के थे, चाहे वो तड़प के थे, चाहे वो पीड़ा के थे, सभी ने असर छोड़ा। एक गाना सभी रफी ने। साहब का है, वो भी बड़ा मतलब योद्धा गीत है। बिल्कुल। जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, जी, है ना। उसमें भी फिर वो अलग तरह का बिल्कुल अंदाज चुनौती है, उनका। वो चुनौती है। जी। और लेकिन अगर आप ठीक समझें, कव्वालियां हैं इसमें मुगल आजम में, और इससे अगर बात करें तो एक कव्वाली नुमा गीत कह सकते हैं जो मुजरा था साहब बिबिल गुलाम का, वो भी जी। बहुत मशहूर है। जी। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल। और मुगल आजम में भी कव्वालियां हैं, और उसमें जो आखिरी कव्वाली है ऋतु जी, जी। जहाँ कि जब रात है ऐसी मतवाली तो हाँ, सुबह सुबह का का आलम क्या आलम क्या होगा। वाह, वाह। अच्छा, शकील साहब ने अब जितना इससे भी ज्यादा और हंसी ये प्यार का आलम क्या होगा। जहां आप जानते हैं कि इसके बाद मृत्यु, वो जो प्रेम का छोटा सा संसार रचा हुआ है, उसके चारों तरफ वो काली छायाएं घूम रही हैं जो कुछ देर बाद प्रकट होने वाली हैं, वाह, वाह। और उसके बीच में ये है जब रात है ऐसी मतवाली। और कवाली लिखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गजल, गीत, नज्म तो एक चीज हुई, लेकिन कव्वाली। और जो उसकी जी। पहली कव्वाली अच्छा, है, तेरी आप- महफिल में किस्मत आजमा कर, हम भी देखेंगे, उसमें तो बाकायदा दोनों दो ग्रुप हैं और उनका बिल्कुल। आपसी वो संवाद तो है। जी जी, जी, जी। और वो जी। सरल नहीं है लिखना। बहुत जी, मुश्किल, बहुत जी, मुश्किल है, जी। और ये एक अलग रंग है, एक अलग पहलू है लिखने का। तो मेरा ख्याल है हम श्रोताओं को एक कवाली जरूर सुनवाते हैं। बिल्कुल, जी। कव्वाली को हम सुनेंगे, और खास करके मुगले आजम की जो हमने बात की, जी, हमने एक जी। एक करके उसके दो गीत सुने, अब ये कव्वाली का रंग हम अपने श्रोताओं की नजर करते जी, हैं। तो जी। कौन सी वाली? मेरा ख्याल है यही सुन लेते हैं। तेरी महफिल में हाँ, किस्मत तेरे, आजमा। हाँ। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं, बड़ी मुद्दत में जी हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर हाँ हाँ हाँ, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना,
के मर जाना, तड़पना चुपके दीवाना, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये क्या कम है कि ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर। हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। जब नज्म की बात करते हैं, बहुत सी नज्में उनकी ऐसी हैं जो बहुत मीठी हैं और बहुत असरदार हैं, जी और उसमें जो भावों की अभिव्यक्ति है जी। वो भी बड़ी अनूठी है, बेमिसाल है। छोटी छोटी बात कहते और हैं। नज्म लिखना भी बहुत मुश्किल है मुश्किल ऋतु जी, क्योंकि नज्म में क्या होता है कि एक ही टॉपिक पे बात होती जी है ना। जी, अक्सर लोग जी। मुझसे पूछते हैं गजल और नज्म में नज्म फर्क क्या है। जी तो गजल में तो आप अलग अलग जो शेर होते हैं, जी जी जरूरी नहीं है कि एक शेर दूसरे शेर का जो टॉपिक है वो अलग हो सकता है, सिर्फ उसका जो रदीफ काफिया है वो मिलना चाहिए। फॉर्म है ना? का भी मामला है। जी जी गजल में एक फॉर्म की भी बात है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन नज्म जो कहना है, जी क्योंकि एक ही मुद्दा है, एक ही टॉपिक है, और उस पे आपको कंटिन्यूटी में बात बात कहते करनी जाना है, कहते जाना है। नज्म लिखनी बहुत मुश्किल है, नज्म को गाना भी बहुत मुश्किल है। जी तो मेरा ख्याल है, मैं दुनिया में जितनी नज़में मैंने आज तक पढ़ी हैं या सुनी हैं, फैज साहब की तो बहुत मशहूर हैं ही, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या सुदर्शन फाकिर की बहुत मशहूर हुई बात निकलेगी तो दूर दूर तलक जाएगी। जगीर साहब ने गाया। जी, लेकिन मैं जिस नज्म ऐ को गबे दिल क्या जी करूं। लेकिन मैं जिस नज्म को आज तक सच कहती हूँ, सबसे ऊपर मानती हूँ, वो है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की आहा आहा क्या बात है, क्या ऐसी बात नज्म है। है। जी और आप सिचुएशन देखिए राजीव जी कि कितनी छोटी सी सिचुएशन है कि हीरोइन आई, हीरो यहाँ से जा रहे हैं, टकराए, उन्होंने बुर्का पहना है, जी तो जी देखा भी नहीं, सूरत नहीं देखी है, सिर्फ आंखें देखी हैं, हाथ देखे हैं, टकराए, किताब उठा के दी है, बस इतनी सी सिचुएशन है। अब डायरेक्टर ने तो शकील साहब को ये सिचुएशन दी होगी ना कि जी ये सिचुएशन है, अब इस पे आप कुछ लिख दीजिए। अब उसमें उन्होंने 6 अंतरों की नज्म है जी और एक से एक अंतरा। जो आपने कहा कि आंखें देखी तो तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, आहा। ये लाइन आती और है। हाथ जो जी छुए हाँ, बस जी जी, जब तेरे मरमरी मरमरी हाथों को छुआ था है ना? मैंने, तो वो जो मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी। वाह 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 वाह, इससे ऊपर मैं कोई नज्म मानती नहीं हूँ आज तक। तो मेरा ख्याल है मैं से रियली चाहती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर नज्म मेरी सुनेंगे। तरफ से और सुनवाइए। इस नज्म से जुड़ी हुई एक बात मुझे याद आ रही है। एच.एस. रावल जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एच.एस. रवेल प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे मेरे महबूब के, जी जब ये गीत बन रहा था, इसका कंपोजिशन तैयार हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई नौशाद साहब से कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक डालिए, ये इंस्ट्रूमेंटल इसमें इस्तेमाल कीजिए। नौशाद साहब पहले तो चुप रहे, फिर बोले कि नहीं, इसमें हम सिर्फ 3 वाद्यों का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल 3 ही वाद्यों का इस्तेमाल है। और आप हैरान परेशान ना हो, इसमें शकील की शायरी बोलेगी हाँ और दिल पे दस्तक देगी। जी, और इसके जो इंटरल्यूड्स हैं, जी बीच का म्यूजिक भी बहुत छोटा है, हाँ जी, बहुत छोटा, कोई लंबा चौड़ा म्यूजिक नहीं है, हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बन रही है ना। हाँ। अगर लंबा म्यूजिक आ जाता तो शायद वो बात कहीं असर वहां कम खत्म हो होता। जाती, हाँ। वो असर कम हो जाता। जी। ये नौशाद साहब की सोच है, जी, कमाल की। जी आइए सुनते हैं। मैंने आपको ये गुनगुनाते हुए या गाते हुए सुना है, इसलिए इस पे तो अब मैं कुछ आपसे ज्यादा हो रहा है मेरा नहीं, ख्याल है जी। नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, ये मैंने सुना है, मुझे पता है, बहुत खूबसूरत गाती हैं इसे। देखिए ऐसा है कि ये इतनी खूबसूरत नज्म अब मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसी गाई है कि
मुझे गाने में भी ज़रा सी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 लाइन इसकी गुनगुना देती हूँ। स्वागत है जी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नए किसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। हाय शुक्रिया शुक्रिया। आप सुनते हैं इस गजल? जी जी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे,
मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे। बहुत सारी बातें शकील साहब के बारे में हमने की और शायद उनका व्यक्तित्व इतना असरदार था कि बाद में राजीव जी उन पे डाक टिकट जारी हुआ और एक के बाद एक, खास करके जो वो तीन लोगों की जब बात आती है, नौशाद साहब की, दिलीप साहब की और शकील साहब की, उन्होंने एक के बाद एक कई इस तरह के गीत रचे जी, जो बिल्कुल अनूठे थे और इतने जबरदस्त हिट हुए और आज भी हैं। जरा वो संघर्ष का गाना याद कीजिए, मेरे पैरों में घुंघरू, या फिर गंगा जमुना के गीत याद कीजिए। जी तो जी। कितने सब देखिए, प्यारे प्यारे गीत हैं। गंगा जमुना का जिक्र तो खासतौर पे मैं करना चाहूंगा। जी। बतौर फिल्म भी उसका जिक्र अलग से होना चाहिए, अपने समय से आगे की फिल्म थी। जिस तरह से उसकी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हुई और कथा सूत्र जिस तरह उसमें बनाए गए, जी। मतलब उस पर अलग से बहुत बात हो सकती है। उसमें भी अगर आप गौर करें कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की जो भोजपुरी बोली की मिठास है वो गीतों में आती है। और मैं तो कई अर्थों में उस फिल्म में आज भी देखकर चमत्कृत हो जाता हूँ, मुग्ध हो जाता हूँ। दिलीप साहब मूल रूप से पेशावर के थे, वैजंती माला धुर दक्षिण की, जी और जी। क्या बेहतरीन इन लोगों ने वो डायलेक्ट का इस्तेमाल किया है। अरे ओ रे धन्नो, जो दिलीप साहब मैं का, तेरे लिए है ना? फाउंटेन पेन हाँ, लाया। और जो उनका जो जवाब है, सुन रे गंगवा, और तो ये जो, जी, और जी। संग संग उसमें नैन लड़जई हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो गाना अपने आप में है, इस गाने में राधिका जी आपने शायद गौर किया हो कि पूरी की पूरी लोक धुन भी है, वाह वाह। और जब ये गाना जहाँ समापन की ओर जाता है वहां पर एक कोरस में वो आता है कि मन ले गई रे जोगनिया ये तो रामा, लोकगीत है है, ना? ये पूरा लोकगीत है। और क्या और अद्भुत क्या गाना है ये। क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो मुझे लगता है कि गंगा जमुना की एक वानगी के तौर पर जरूर जरूर। बिल्कुल इस गीत जी। को सुनेंगे और फिर गंगा जमुना फिल्म के किसी और गीत का भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी। अरे जरूर। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार,
होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई त थई त थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। सही तो सही तिलक था। कैसा जादू डाल के दे कैसा टोना मार के मन ले गई रे धोबनिया रामा। कैसा जादू डाल के मन ले गई रे धोबनिया रामा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार